नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज हिमाचल। दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम जो मौजूद है आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, ये चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे है। यहाँ से जो है वो लाखों की संख्या में जो है दिन में गाड़ियां गुजरती है। तो दर्शकों, इस स्थान पहुंचने का आज जो हमारा उद्देश्य है, दर्शकों आज जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं एक ऐसे संत के सत्संग में। आपको आज हम लेकर चलेंगे जिनकी जो प्रसिद्धि है ना केवल भारतवर्ष में और बल्कि अन्य देशों में जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रसिद्धि है, जो लोकप्रियता है, वो बढ़ती जा रही है। तो दर्शकों, आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग में लेकर चलेंगे। आप में उनके जो कार्य जो है वो सामाजिक कार्य है या सामाजिक सुधार के जो कार्य हैं वो देखे होंगे, परंतु आपने उनके जो सत्संग की कवरेज है वो नहीं देखी होगी। तो दर्शकों, आज हम आपको उनके सत्संग की ओर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे सत्संग की पूरी कवरेज। तो बनी रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पैलेस है जिसका नाम है शिव शक्ति पैलेस। तो दर्शकों, इसी स्थान पर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग का आयोजन है वो किया गया है। दर्शकों, आइए आपको लेकर चलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालुगण हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के क्या क्या सामाजिक सुधार के कार्य हैं उनसे आपको अवगत करवाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की आपने एक अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जरूर सुना होगा। वो अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो क्या केवल हरियाणा में चल रही है या हिमाचल में चल रही है, इसके बारे में भी आपको जो अवगत करवाने वाले हैं। तो दर्शकों, आइए आपको सबसे पहले सत्संग की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आपको परिचित करवाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की है। तो दर्शकों, जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो दर्शकों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालुगण आए हैं वो यहाँ पर किस प्रकार से जो अपने जूते हैं उन्होंने उतारे हुए हैं। तो उसको यहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका जो शिष्टाचार है वो किस प्रकार का है। आप किसी मंदिर में जाते होगे तो आपने वहां पर देखा होगी जूते किस प्रकार से वो वहां पर पड़े हुए होते हैं, परंतु दर्शकों यहाँ आप देखेंगे कि जूतों को जो सेटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की गई है, जिस कारण से जो है वो जूतों का खोने का जो डर है वो भी नहीं रहता है। तो दर्शकों, अब हम आपको अंदर सत्संग की ओर लेकर चलेंगे और सत्संग की जो व्यवस्थाएं हैं उससे परिचित करवाएंगे। तो दर्शकों, अंदर जो है वो किसी कारण से हम चाह नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिस कारण से जो है वो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो अंदर जाकर जो है वो सत्संग की व्यवस्थाओं को दिखाए। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही शिष्टाचार के साथ की जाती है। दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा होगा अंदर हमने आपको व्यवस्थाएं दिखाई कि जो एक तरफ जो है वो महिलाएं बैठी हुई है और एक तरफ जो है वो पुरुष बैठे हुए हैं। और दर्शकों, यहाँ पर एक खास बात यही देखने को मिले कि जो बुजुर्ग भक्त हैं उनके लिए बैठने के लिए जो है वो कुर्सी की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, ये हमें काफी उत्तम व्यवस्थाएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग की देखने को मिली है। तो दर्शकों, आइए हम
आपको संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यों से बातचीत करके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और जानकारी देते हैं। तो अब हमारे साथ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के दो शिष्य जुड़ चुके हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। मैम, कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से। तो मैम, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोकप्रियता है हरियाणा समेत पूरे देश भर में और विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। मैम, क्या कारण है इसका? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खासकर किसानों और मजदूरों के प्रति, उनका कहना है कि जो किसान और मजदूर हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जो भी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी पाइपलाइन दी हैं ताकि उस पानी को जो है बाहर निकाला जा सके। तो इससे जितने भी किसान वर्ग है उनको काफी सहायता पहुंची है। और जिस काम को करने की उम्मीद उनको सरकार से थी वो काम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए जो है जितना भी समाज है वो संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा को बहुत ही एक अच्छे नजरिए से देखता है, एक नेक दृष्टि से देखता है। और उन्हें ये भी समझ आता है कि ये जो संत है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। और इस तरह की कोई भी जो धारणाएं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उन्होंने सुनी थी पहले, वो सारी वो जब एक धरातल पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ और दिखाया जा रहा था और एक्चुअल में कुछ और बात थी। तो मैम, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत से जो है नेतागण मिलने आ रहे हैं। और मीडिया का यहाँ पर ये सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नेता मिलने आ रहे हैं तो उनके पीछे ये कारण है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है वोट चाहते हैं। तो मैम, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारी जो है वो धर्म नीति है, हम राजनीति में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो वो उन लोगों को भी स्पष्ट करते हैं कि आप इस ज्ञान को समझो और धर्म नीति से जुड़ो, राजनीति को छोड़ दो और धर्म नीति से जुड़ो। और लोगों की सहायता करो, किसानों की मजदूरों की सहायता करो, जितना हो सकता है उतनी सहायता करो और ज्ञान को समझो। वो मोक्ष प्रदान करने की सलाह देते हैं कि आप ज्ञान को समझो और अपना कल्याण करवाओ। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मैम, सत्तर जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंती राठी है। आप कहाँ से? मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से। तो मैम, जैसे कि इन मैम ने हमें जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो बहुत से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या वो कार्य केवल हरियाणा तक सीमित है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा के एक संत हैं। क्या उनका प्रभाव जो है हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है? क्या हिमाचल में भी वो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी जो राज्य में जहाँ पे भी जिस परिवार है जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। और बात करें अगर हिमाचल की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो हिमाचल में भी ऐसे परिवार हैं जहाँ जिनको जो है जरूरत है, असहाय है, तो उन तक जो है राहत सामग्री हो, चाहे मकान की बात करें, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है उनको सहायता प्रदान की जा रही है। अगर हम बात करें चंबा की, तो हम चंबा में भी ऐसे कई असहाय परिवार मिले जहाँ पे संत रामपाल महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री प्रदान की गई। देखिए मैम, यहाँ पर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि कोई भी कुछ कार्य करता है तो उसके पीछे उसका कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे कोई सरकार कार्य करती है, कोई स्कीम चलाती है, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे कार्य करने के पीछे क्या कारण है? हाँ, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जो कलयुग है इसमें तो सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं, ताकि जो सभी जो गरीब है, दुखी, असहाय, उनको भी एक जो है जीवन जीने का मौका मिल सके, ताकि वो भी जो है बाकी लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सके। तो मैम, हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी से नामदेव उपदेश लेने के बाद नशा छूट जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी सर, बिल्कुल। एक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी उनके अनुयायी है जो उनसे उपदेश लेते हैं, तो उनके द्वारा बताई गई भक्ति करने से, जो मंत्र बताते हैं उनका जाप करने से है जो लाखों भक्तों ने जो है नशा छोड़ दिया है। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्य जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बातचीत की और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके बारे में हमें जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो केवल हरियाणा तक सीमित न रहकर बल्कि समूचे भारत में जो है वो फैल चुकी है। वो चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो
देश का कोई अन्य प्रदेश हो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिस कारण से जो है संत रामपाल जी महाराज जो है कलयुग में सत्युग की जो शुरुआत है वो करना चाहते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही आसपास की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।